कोरोना की रफ्तार थमी, धड़ाम से गिरा कोरोना का ग्राफ। एक दिन में 40,000 से कम मामले मिले। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का वेग थम चुका है। कोरोना के ग्राफ में जुलाई के पहले सप्ताह गिरावट का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के महज 39,000 मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 700 लोगों ने दम भी तोड़ा है। राहत की बात यह है कि 52,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 4.5 लाख के पास पहुंच गई है। वहीं भारत सरकार कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए ताबड़तोड़ वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। अब तक देश के 36 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। मोदी सरकार ने कोरोना की कमर तोड़ने के लिए वैक्सीन की टेस्टिंग में गति लाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड से 2 लैब बनाए हैं। हैदराबाद और पुणे में 2 लैब बनाए हैं। वैक्सीनों की हर खेप की टेस्टिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोलॉजी विभाग ने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस और हैदराबाद के केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के तौर पर 2 वैक्सीन टेस्टिंग लैब बनाई गई हैं। देशवासियों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए मोदी सरकार अधिक से अधिक वैक्सीन की खरीद और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि देश में भले ही कोरोना मामलों की कमी के चलते हालात बदले हों, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने शनिवार से जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। इस तरह से शनिवार से 8 दिनों तक पूरे जिले में फुल लॉकडाउन लगा दिया गया है। एम्स प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अगर देश के लोगों ने एक बार फिर लापरवाही बरती तो कोरोना की तीसरी लहर भयानक रूप ले सकती है। इधर दुनिया के एक कोने से कोरोना को लेकर खतरे की घंटी बज चुकी है। दुनिया में कोरोना के एक और वेरिएंट ने दी दस्तक। दुनिया भारत से निकले डेल्टा प्लस वेरिएंट की काट ढूंढ ही रही थी कि अब उसके सामने कोरोना नई चुनौती लेकर आ गया है। लैटिन अमेरिकी देश पेरू से कोरोना वायरस का एक और घातक वेरिएंट लैम्बडा बड़ी तेजी से दुनिया भर में फैलना शुरू हो चुका है। अब तक 27 देशों में इस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। खतरनाक बात यह है कि कोरोना के अन्य वेरिएंट के मुकाबले इसमें असामान्य तरीके का म्यूटेशन देखा गया है, जिसने WHO का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लैम्बडा ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा दी है। इस वेरिएंट को शुरू में C37 नाम दिया गया था। ब्रिटेन में भी इस वेरिएंट के 6 मामले सामने आ चुके हैं। पेरू के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डॉक्टर पाब्लो तसूक यामा ने कहा कि दिसंबर महीने में जब इस वेरिएंट पर सबसे पहले डॉक्टरों का ध्यान गया था, उस समय यह 200 में से केवल 1 नमूना होता था। लेकिन जून महीने के अंत आते आते इस वेरिएंट से संक्रमित मामले बढ़कर 82% तक पहुंच गए। वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट की तुलना में इससे संक्रमण दर काफी ज्यादा है। वहीं पेरू में लैम्बडा वेरिएंट के इस कहर से पड़ोसी चिली भी बचा नहीं है। वहां पर भी 1/3 मामले इसी वेरिएंट के हैं। दुनिया में आए इस खतरे से लापरवाह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वीकेंड पर जाना चाहते हैं। जश्न मनाना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। व्हाइट हाउस में कहा, मैं छुट्टियां मनाने जा रहा हूं। कोरोना वायरस महामारी के बीच पद संभालने के 6 महीने बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जश्न मनाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सवालों को टालते हुए उन्होंने कहा कि वायरस से आजादी के बदले आसमान में आतिशबाजी किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि टीकाकरण अभियान में तेजी के कारण संक्रमण के मामलों और मौतों की संख्या कम हो गई है। कारोबार और रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। लोगों को रोजगार भी मिलने लगे हैं। लोग महामारी से पहले की तरह घूमने फिरने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं वह अमेरिकियों की हकीकत से कोसों दूर है। अब भी अमेरिका में कोरोना से 200 मौतें रोज हो रही हैं। वहीं अमेरिका में लाखों ऐसे लोग हैं जो टीका नहीं लगवाना चाहते। वहीं अमेरिका में अब कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अभी तक तो इंसानों को वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब जानवरों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। अमेरिका के एक चिड़ियाघर में जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है।
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के बे एरिया स्थित ऑकलैंड चिड़ियाघर में जानवरों को कोविड वैक्सीन दी जा रही है। यहां भी भालुओं और बाघों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है।